ये हमारी झोपड़ी है। अच्छा, ये ये अपनी हमारा झोपड़ी है। परिवार। लाइट और पानी का व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा आराम हो जाएगा सभी के लिए। अब आप देखिए भीग गए कि नहीं भीग गए आपो तो इंसान है। आपको लगा होगा कि विकास नगर शांत हो गया है, विकास नगर की झुग्गियों में खबरें खत्म हो गई। नहीं, हम प्रॉमिस कर रहे कभी गाली नहीं देंगे, हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम गाली नहीं देंगे, कभी नशा नहीं करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं बाहर छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं। रमेश, प्रॉमिस। तो गाली नहीं देना है और ये सारे लोगों को समझाना है, जितने लोग हैं ये बस्ती में। अगर कोई गाली दे उसका जवाब गाली से नहीं देना है। बरसात का मौसम होता है वो आपके लिए सुकून लेके आता होगा, लेकिन इन झुग्गियों में रहने वाले जितने लोग, इनके लिए बरसात एक परीक्षा होती है। आप आकाश जी लाइट एकदम नीचे करिए, ये अंधेरा है, अब आप हमें देख भी नहीं पा रहे होंगे। सरकार कोई चीज के यहाँ इंतजाम नहीं की, इसे कोई मदद नहीं दी। यहाँ सब भाग रहे थे, निकलने की जगह नहीं थी। मैं मड़ैया पे सबकी चढ़ा, कूदते फांदते अपने घर तक पहुँचा। मैं वो दिन, वो शाम, वो रात, वो दर्द आज भी वो वैसे ही महसूस करते हैं। और इतनी बारिश में कौन आएगा रिपोर्टिंग करने? जो हम लोगों के लिए इतनी मदद आप लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जब शाम होती है तो अंधेरों से इन लोगों को डर लगता है। बाय कर दो, बाय बाय। पंद्रह अप्रैल 2026। कपड़े जितना जो पहने वही उनके पास बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा। सब जल गया, रो रहे बेचारे, उसकी मम्मी रो रही, इतना बुरा लग रहा। क्या कर रहे हैं? बड़े घर में होता है कांड। अभी देखते हो पुलिस वाले का, मिलिट्री वाले का, सब दुनिया भर के बवाल खड़े हो जाती है। वो दिन, वो दोपहर, वो शाम, वो रात और वो तारीख विकास नगर की झुग्गियां कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको लगा होगा कि विकास नगर की बस्तियां जो जली थी वो ठीक हो चुकी हैं, तो हम आपको कह रहे हैं आप गलत हैं। तस्वीरें बदल चुकी, लेकिन असली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। द न्यूज टिंग आपको दिखाएगा बिना बिजली के रातें कैसी होती। आइए हम आपको लेके चलते और वो तस्वीर दिखाते। तो फिर ये रास्ता है, ये नाली का पानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी है और इस गंदगी में यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। आइए हम और आगे चलेंगे, हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पानी कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रही है? ये हमारे घर से होके नाले में जा रहा है। अच्छा, ये पानी आपके घर से नाले में जा रहा है। नाले में जा रहा है। जी जी हाँ, यहाँ नाली तक की व्यवस्थाएं नहीं है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं वो आप सब खुद किए हैं। ये सारी चीजें, मतलब नाली भी, रास्ता पानी का। अच्छा, खुद ही बनाए? जी, अभी परसों ही तो बनाए इसको। अच्छा जी, आइए आकाश जी। यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए भी नहीं आएंगे। अगर आपके पास रहने के लिए छत है तो भगवान जी को, ईश्वर को आप हर दिन धन्यवाद बोलिए।
उन्हें धन्यवाद बोलिए कि उन्होंने आपके सर पे छत दी है। आइए आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिनके सर पे छत नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। जो बर्तन यहाँ पे धुले जाते हैं, कुछ यहाँ पे बर्तन भोजन बनाने के बाद यहाँ पे बर्तन धुला जाता है। अच्छा, ये यहाँ पे इनके पास चूल्हा है। पानी चुई रहा है, कहूँ बैठे लेटे खौर नहीं है, कपड़ा कुराए हमारे, कहूँ पर जगह नहीं है लेटे बैठे के, कहूँ पर लेट रही। अच्छा। और कत्ते खराब मैं बगल में यहाँ देखो कुछ नहीं है, ना घर ना द्वार। एक हम का घर द्वार कहूँ बैठे ले सर छुपावे के लिए, कहूँ मकान दे दिए तो हम करा है टकाना हो जाए। आई कहूँ अपनी नजरों से सब देख लियो, पानी सब ऐसे से आवत है। मीटर वीटर लगे रहा तो मीटर लड़का रात में यहाँ सब दिन भर वह अंधेरा हो जाता, अंधेरा हो जाता है ना। लाइट नहीं मिली है जब से आगे लगी है। अच्छा, तब से यहाँ लाइट ही नहीं आती। लाइट नहीं मिली, मीटर हम लोगों ने कहाँ। अच्छा, ऐसे ही रहते हैं अंधेरे में। अंधेरे में मीटर हम लोगों ने खाए, मीटर खोल ले गए हैं, कहीं कागल लाओ, कागल भी दिया फिर भी नहीं मिल रही। अच्छा, इसके पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली मीटर बिल आप देते थे? जी जी, सब चीज। अब कागज भी पड़े हैं। बिल दिखाइए। 1365 रुपए अभी पड़े हैं। जी हाँ, ये बिजली का बिल है, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। आप बताइए, हमारे देश का भविष्य इस अंधेरों में रहेगा? अभी हमारे पास लाइट है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रोशनी दिख रही है। अगर हम आकाश जी लाइट बंद करिए, 1 मिनट, लाइट नीचे करिए, पीछे करिए लाइट। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो तस्वीर है ये बिना लाइट के है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। और ये अभी लगभग समय कितना हो रहा है? समय हम आपको बता दें 6:30 हो रहे हैं। चार्ज वाले बल्ब हैं, देखो। अच्छा, चार्जिंग चार्ज वाले बल्ब दीन ना है तो कोठिन में चार्ज करो। हाँ, तो 2 घंटा चलत है, और दूसरे घर में चार्ज हो नहीं देते भाई, कोठी वाले हाली चार्ज नहीं हो देते। तो ऐसे ही रहते, ऐसे रहते। कब तक रहेंगे ऐसे? अब जब तक भाई बच्चे हैं तो कहाँ भाग जाए हम लोग। अच्छा, वो परिवार है जिनके परिवार से कोई जो उनको मुआवजा मिला है 4-4 लाख रुपए में जानकारी मिला, वो जो है वो का मियाँ जो है लेके भाग गया। ओका मिला मगर वो अपनी औरत के यहाँ छोड़ दिए तो भाग गया लेके। अच्छा, उसको मुआवजा मिलता है। हाँ। आदमी पैसा लेके भाग गया उसी और का आदमी। वो आदमी कहीं नहीं है। हर हादसे के बाद हमारी सरकार मुआवजा देती है। मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाएं की जाए, ऐसे इंतजाम किए जाए जिससे कभी किसी परिवार को मुआवजा देने की जरूरत ही ना पड़े। आप मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, और ये मत सोचिए, ये 1 सेकंड हमारी, ये मत सोचिए हम नहीं आएंगे, हम आज भी आएंगे, हम कल भी आएंगे, हम परसों भी आएंगे, हम नरसों भी आएंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास समय, आप सबकी आवाज हम उठाएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं आप सभी खूब जीवन में आगे बढ़िए, खूब मेहनत करिए। माँ, हम आपको बताएं, हमें भी कष्ट होता है, लेकिन हम कुछ और नहीं कर सकते। हम आप सबकी बातें बस वहां तक दिखा सकते हैं, और वहां से अगर लोग, जनता सपोर्ट दे तो बहुत कुछ बदल सकता है। जो बच्चे आज बिना रोशनी के, बिना लाइट के, बिना बल्ब आज यहाँ पे अपनी रातें गुजार रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? एक बार आप कल्पना करिए, एक बार आप कल्पना करिए उनका भविष्य क्या होगा। वो, उनके पास अगर किताब होगी तो वो रात में उस किताब को खोल के पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते हो? पढ़ाई तो अभी नहीं जाता। पढ़ रहे हो? बड़ा वाला पढ़ाई जाता है। गाली देता है। हाँ, तुम जा तो पढ़े। गाली कौन देता है? गाली देते हो? अच्छे बच्चे हो ना? हाँ हाँ, ये गाली देती है। अच्छा, ठीक है, गाली ना दिया करो, गंदी बात। ठीक है, आप सभी से एक निवेदन है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जो लोग शराब पी के बच्चों के सामने आते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, माने जो भी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी के बच्चे भी यही सीखेंगे। आप सभी से नहीं, अगर आप शराब पिए ठीक है, आप मत आइए इनके सामने। हाँ, अरे यार तुम सबको फंसा दे रहे हो। ठीक है, हम लोगों ने इंशाल्लाह नहीं पीते हम लोग। नहीं, देखिए शराब पीना, और देखिए अगर ये बच्चे आपसे क्या सीखते हैं, जैसे हम करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। तो इनके सामने और जो भी यहाँ पे ऐसी हरकतें करे, चाहे जो हो माँ, उसको डांटिए, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपके पति जी हो, या फिर वो आपके आदमी हो, उनको आप डांटिए कि बच्चों के सामने ये सब एकदम नहीं करना। हम लोग करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं, बाहर छोटे छोटे बच्चे गाली दे रहे हैं,
ये बात मतलब वो किससे सीखेंगे ये सब? किससे सीखेंगे? गार्जियन से सीखेंगे, माँ बाप से सीखेंगे। तो ये सब बच्चे गाली नहीं देते ना? अच्छे बच्चे हो, नहीं दोगे? यहाँ पे सारे बच्चे सारे बच्चे इधर आ जाए, सब इधर आओ, आओ इधर आओ। बच्चे स्कूल जाते हैं। इधर आओ, सब आ गए। अब आप सभी कैसे करेंगे? हाथ लाइए, हाथ इधर, ठीक है, ठीक है। अब आप सभी हमें एक वचन, हाँ बाबू, अरे वाह। अब आप सभी हमें एक वचन देंगे, ये कि हम कभी गाली नहीं देंगे। सब बोलिए, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कभी गाली नहीं देंगे। हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम गाली नहीं देंगे। कभी नशा नहीं करेंगे। नशा बिल्कुल नहीं करते। पढ़ाई पे ध्यान देंगे और जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। गाली नहीं दीजिएगा कभी, ठीक है? कभी गाली नहीं देंगे। प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। और आप सभी जिम्मेदार होंगे अगर ये गाली देंगे, क्योंकि आप सभी को इनके सामने अच्छे से पेश आना है। डांटना नहीं है बच्चों को, बहुत प्यार से बात करना है, क्योंकि ये वही सीखेंगे जो आपको देखेंगे। आपको जो आपकी जो छवि देखेंगे ये अपने अंदर उतारेंगे, ठीक है? तो गाली नहीं देना है और ये सारे लोगों को समझाना है, जितने लोग हैं ये बस्ती में, ठीक है? लेकिन वो हमें पता है नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन आपको समझाना है। अगर कोई गाली दे उसका जवाब गाली से नहीं देना है। जी हाँ, ये वही पेड़ है जब आग लगी थी यहाँ विकास नगर में, ये झुग्गियों में जब आग लगी थी तो ये पेड़ पूरी तरीके से जल चुका है। बारिश में दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, दिक्कत तो है। अब कोई ने कैसे कहा था, इंतजाम बना लिए ना, इतना इंतजाम बना लिया हमारी। ये हमारी झोपड़ी है। अच्छा, ये हमारा परिवार है। बरसात का मौसम होता है वो आपके लिए सुकून लेके आता होगा, लेकिन इन झुग्गियों में रहने वाले जितने लोग, इनके लिए बरसात एक परीक्षा होती है जिन्हें ये पास करने की कोशिश करते हैं। कभी छत से जो पानी टपकता है उस पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, कभी पानी घर में ना घुस जाए। अभी पानी उलचे हैं, पूरी पूरी बल्टी उलचे हैं पानी, खाना बना के ठहर नहीं है। भर गया था पूरा। हाँ, ऐसे बैठे रहन, पानी पूरा उलचे हैं। अच्छा, अभी पानी उलझ गए, इधर निकले, झाड़ू लगाए, तब सही हुआ। कोई ने कैसे इतना इंतजाम किया, कर्जा पानी लेके उधार व्यवहार लेके। छत से पानी टपकता है तो ये पूरी रात परेशान होते हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि यहाँ पे रोशनी तक नहीं है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे टॉर्च, बैटरी या फिर मोबाइल के जो फ्लैश लाइट होते हैं उससे ये अपना काम चलाते हैं इस बरसात में। आप यहाँ का स्थिति हम आपको दिखा दें। कीचड़ सब भरा हुआ है। ऐसे ही रहती है माँ अंधेरे में। हाँ, ऐसे अंधियारे में रहती। लाइट की भी मतलब लाइट एकदम नहीं आता। नहीं आती। पानी भी नहीं हम लोग के इधर। लाइट और पानी का व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा आराम हो जाएगा सभी के लिए, जितने हैं मड़ैया वाले। अब जल गए तो क्या किया जाए, हादसा होना था, हो गया। जी हाँ, इनके पास हम आपको बताएं 2 चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहली ज़रूरत एक लाइट की है और दूसरी जो ज़रूरत है वो है पानी की। और हम आपको बताएं यहाँ पे जो गली है, जो रास्ते हैं, जो रोड है, छोटी छोटी गली है, जिस गलियारा है, और वहाँ पे नाली का पानी इतना गंदा पानी है यहाँ का, और यहाँ से न जाने कितनी बीमारियाँ होंगी। एक बार आप इस पे ध्यान दीजिए, न जाने कितनी बीमारियाँ जो हमें भी नहीं पता। मच्छर से बच्चों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दुनिया भर की बीमारी होगी। इनके पास शौचालय तक नहीं है। अच्छा, तुम अंधेरे में ही रहती हैं? हाँ, अंधेरे में ऐसे रहते हैं। यही है कि भैया लाइट हो जाए और पानी वानी का इंतजाम हो जाए और ये निकलने का रास्ता हो जाए। कितने वर्षों के माँ यहाँ रहती है? हमको लगन यहाँ 40 साल पूरे। हम अल्लाह झूठ नहीं बोला, शाम के टाइम हम झूठ नहीं बोलते। 40 साल हो गए? हाँ, पूरे हम सब लोग 40 साल
हमका राहत हुई है। और कोई चाप नहीं लिया। जब यह मड़ैया जली है तब हमरे ये हादसा हुआ है, नहीं हमरे यहाँ हादसा कुछ नहीं हुआ। झूठ नहीं बोलेंगे, जो बात है तो वो बात है। पानी नहीं है इधर, तो पानी की बहुत परेशानी है। पानी इस लाइन में बिल्कुल नहीं है ना, पानी की बहुत ही व्यवस्था बहुत ही जरूरी, क्योंकि इतनी उधर टंकी लगी हुई है पानी की, आप तो देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे? इधर साइड में पानी, इधर टंकी लगी हुई है। अब कहीं तार फूक गया या कुछ हो गया है, ठीक है, तो पानी की इधर व्यवस्था करवा दीजिए। पानी की बहुत जरूरी इधर है। अच्छा, बच्चे बीमार होते होंगे यहाँ पे? बच्चे तो बीमार तो भैया होते हैं, आप तो देखिए होंगे फोन में कि कौन से हम लोग के हालत हो गए होंगे, आपको तो पता ही होगा। वहाँ के रास्ते बहुत खराब है, अभी हम गए, रास्ते खराब है यहाँ के। बिना रोशनी के बच्चे यहाँ पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं भैया। हमारी लड़की है, खुद पढ़ने जाती थी वो छोटी वाली राजकीय स्कूल में। अब जब से आग वग लगी तब से उसका कहाँ स्कूल जाती ही नहीं है, ना उसके पास किताबें हैं, ना उसके पास ड्रेस है, ना कुछ है, तो कैसे स्कूल उसको हम भेजें? क्या करे भाई, मजबूरी है। बोलो बात करो। जरूरत की चीजें हैं वो है लाइट, रोशनी होगी, भोजन बन पाएगा, बच्चे पढ़ पाएंगे, उजाले में बच्चे किताब देख पाएंगे। यहाँ पे एकदम अंधेरा है। आप आकाश जी लाइट एकदम नीचे करिए। ये अंधेरा है, अब आप हमें देख भी नहीं पा रहे होंगे, इस तरह का अंधेरा है। अब लाइट, आप आकाश जी, ये आकाश जी जो कैमरे के पीछे से लाइट लगाए हैं उसकी वजह से आप यहाँ पे रोशनी देख पा रहे होंगे, अन्यथा अगर ये लाइट हटा दी जाए तो यहाँ पे खूब अंधेरा है। और अंधेरे के बाद यहाँ की जो सड़कें हैं, जो गली है, उसमें इतना चहटा जिसको कहते हैं कीचड़, इतना कीचड़ है कि उससे कोई भी फिसल के उससे गिर सकता है और उसको चोट लग सकता है। और भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी लापरवाही हो सकती है और किसी को चोट लग सकता है। बरसात भैया पानी भी छूता है, देखिए दोबारा ये मड़ैया बनाए हैं तब भी पानी ये छूता, तब भी पानी कहीं बैठने का ठिकाना नहीं था। सरकार कोई चीज के यहाँ इंतजाम नहीं की इसे। हम लोग पब्लिक, चाहे जितनी तुम लोग हो पब्लिक है, तो अपने खाने से पीने से हर चीज के यहाँ पूरा के मुला सरकार कुछ नहीं, कोई मदद नहीं दी, कोई मदद नहीं। पब्लिक ने बहुत मदद की है। हम तो भैया ऊपर वाले से दुआ करेंगे भैया, पब्लिक को हमेशा भैया ऊपर वाले, लखनऊ के लोगों ने काफी मदद, बहुत लखनऊ के लोगों ने बहुत मदद की है, बहुत ही ज्यादा दिल खोल के भैया, दिल खोल के मदद किया है, बहुत मदद। अच्छा जी हाँ, आप लोग को भी भगवान अच्छा रखे भैया। आप लोग ने भी दिल खोल के मदद किए थे। अच्छा। यहाँ का लखनऊ वाले खूब मदद की। और जितने लोग विकास नगर के इस झुग्गियों में जब अग्निकांड में यहाँ पे आग लगी थी, और जितने लोग यहाँ पे मदद की है इनकी, ये सब लोग आप सभी को खूब याद कर रहे हैं, आप सभी की खूब तारीफ कर रहे हैं कि लखनऊ वालों ने हमारी खूब मदद की। और हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परिचय दिया है इंसानियत का, आपने परिचय दिया है हमारे लखनऊ का, और ऐसे ही मदद करते रहिए, इंसानियत दिखाते रहिए। एक दिन का बेटा खाने का लोग नहीं रहा। हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग सड़क पर पड़े रहे। एक दिन का खाने के यहाँ कोई चीज नहीं रहा है। मुला ऐसा सब लोग जैसे देखी ना, जैसे आज लगी, हम लोग सड़क पर पड़े रहे। सड़क पर के पड़ने के वजह से लोग देखे कि आग लग गई विकास नगर में, यहाँ जो पड़पट्टी है यहाँ सेक्टर 12 में, यहाँ बस सुबह ले बेचारे खाना पीना ले दौड़े लागे। बोला सरकार नहीं कही सकी, इतनी परेशानी हुई गई, तकलीफ झेल गए। एक तन पर कपड़ा हमरे लोगन के नहीं रही हमारा। सब लोग भैया चादर उड़ा के हम लोग को जाते थे। ये सोच लीजिए, हम लोग ऐसी हालात में थे। ऊपर वाला ना करे कभी किसी के ऊपर ऐसी हालात, कभी किसी के ऊपर हो। सही बता रहे, जो हालात में थे वो हम ही लोग जानते हैं। इतना समझ लीजिए, दुख हम लोग कभी जिंदगी में इतना बड़ा कभी दुख हम लोग नहीं झेले, कभी भी नहीं। ये सोच लीजिए, चादर बिछी हुई थी, हम तो लेटे रहे, पब्लिक आई हम लोगों को रात में चादर उड़ा कर गई। अच्छा, माने आप सब ऐसे चादर भी नहीं था, आप लेटी थी और तन पे से खाली कपड़े थे बस, और कुछ नहीं था। लखनऊ वाले लोग आते हैं आप सभी के ऊपर, इतनी मदद किए हैं भैया, हम तो हमेशा दुआ करेंगे वो लोग हमेशा अच्छे रहे बस। अखिलेश यादव का टीम आई थी यहाँ तक। अच्छा हाँ, तो अखिलेश यादव की टीम ने अखिलेश यादव जी के माध्यम से ब्रजेश पाठक सिर्फ आए थे। अच्छा, ब्रजेश पाठक जी आए थे यहाँ पे, मदद किए? नहीं, मदद नहीं किए, आए थे बस। हाँ आए थे, वो आए। और यहाँ तक ये भी कह गए थे अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये है कि आप लोग की मदद हम करेंगे, क्योंकि जिसकी अभी सरकार है तो वो जब नहीं आ रहे तो हम लोग कैसे हाथ उठाएं। तो वो इतनी मदद करके गए, राशन वासन दे के गए थे।
बरसात की वजह से आपके घर की हालत ऐसे हो जाए, गंदा पानी, नाली का पानी आपके घर के सामने बहे, तो शायद आपको दुख होगा और आप हर शाम ये मनाएंगे, हर सुबह ये मनाएंगे, भगवान बारिश करना, लेकिन इतनी बारिश मत करना कि मेरा घर उजड़ जाए या फिर मेरे घर से पानी टपके। क्या करें, इतनी मुसीबत है कि पूछो ना, तना तना रुपया पैसा बटाया सब उधर उधर कर खा ली। मदद नहीं मिली कोई चीज नहीं, बस ये बाप रो नहीं। अगली बार आप रो रही थी, हम कुछ नहीं बोले, अब नहीं रोना है। अभी तस्वीर बदल चुकी है, ठीक है, अभी सब अच्छा है, अब आंखों में आंसू नहीं, ठीक है। उस दिन हम आपको चुप कराने की कोशिश किए थे, लेकिन आज नहीं रोना है, अब सब अच्छा होगा। जीवन में संघर्ष होते हैं, ठीक है। इतने बुरे वक्त से आप निकल के आई हैं, जब आग यहाँ पे सब कुछ राख हो गया था, तब आप वहाँ से निकल के आज बड़ी फिर बना मेहनत ली। के, बहुत मेहनत कर करके अति गृहस्थी बनाए रहा, कम से कम 1-1.5 लाख रुपया रहे, तो सब देख लो, सब ऐसा ही है। जो सामान मिला तो यही सब है, रखा है। अच्छा, ये सारे सामान आपको जहाँ पे ये सब मिले हैं आपको? हाँ, यही सब मिला है। यही जो फोल्डिंग है, तो इनसे मांग के यहाँ बच्चे लेटते हैं। लाइट कुछ नहीं, लाइट नहीं आती, कुछ भी नहीं। कब से लाइट नहीं आ रही है? वही जब से आग लगी जब से आग लगी तब से कुछ नहीं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा था कि बहुत लोगों के पास एसी है, बेड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं भैया, किसी के पास कुछ नहीं। हमारे पास भैया था, डबल बेड इधर भी पड़ा था, कोई से पूछ लो। और डबल बेड इधर भी पड़ा था, अलमारी थी, फ्रिज थी, बकायदा हर चीज था, कोई चीज कमी नहीं थी। मगर काम पर गए थे, काम जो झाड़ू पोछा बर्तन वहाँ जले आए ना, तब तक सब भर गया, आग लग। अच्छा, क्या कारण पता चला कि आग कैसे लगी थी? भैया यह चीज पता ही नहीं चल रहा है तनिको। वो तो बात आपकी ठीक है, चलो यहाँ आग लगी कोई बात, यहाँ देखो बिल्डिंग में आग लग रही है, नहीं लग रही है। आप तो सुनिए कि इधर पेट्रोल पंप कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई भैया, सरकार, मंत्री, विधायक? बीसी खुला रहा न अपने, तो 1.5 लाख की खुली रहा बीसी, हमारा सारा पैसा अलमारी में रख के सब भर गया, कुछ सहयोग कुछ भी नहीं। 4 लाख रुपए तो हम कर्जा है ना, हम अपने आदमी के मेरे लगाए। कैसे भरती हैं? अरे भाई, दारू वारू पीने से इस फेर हो गए। हाँ, पूछो ना। अच्छा, पूछो ना, ये लोग तो सब दिखाइया कितनी हालत डाउन थी उनकी। अभी सब ठीक है माँ? हाँ, ये सब भैया ठीक है, आप लोगों की कृपा से। मगर ये कि इसमें एक बात रहा, जब तक जनता बेचारे मदद करीन है, उतना सरकार कोई नहीं। हाँ, जनता भैया बहुत मदद करीन, जो आप बात आई। और देखो, सरकार द्वारा से कहूँ से कोई सोचना ही नहीं यही है। अरे कहूँ रहे नहरेंगे, छतिन दे दो, और वहाँ पैसों बताओ तो सुने हैं ना भैया, जो दे रहे हैं तुम्हें बताते हैं 3 लाख या 4 लाख 5 लाख रुपया जमा करें, और कहाँ की के पास रखा, की के पास रखा भैया, कहाँ कोई जमा कर पाए जब हमका तो। अच्छा, जब वो तारीख 15 अप्रैल की तारीख थी, वो तारीख आज भी वो याद आती है? हाँ, आज भी याद है। रूह कांप जाती है। हाँ भैया, क्या करें। जब वो तारीख 10 तारीख है, मैंने 5-6 दिन की बात है, जब 15 तारीख आवा थे तो याद आ जाती कि 15 तारीख को आग लगी थी। जी हाँ, वो तारीख आप भूल गए होंगे, 15 अप्रैल 2026, क्योंकि आपको भूलने की आदत है। आप अगर ये बस्ती में आएंगे, ये झुग्गी में आएंगे, विकास नगर में आएंगे, इनको वो तारीख आज भी याद, वो दिन, वो शाम, वो रात, वो दर्द आज भी वो वैसे ही महसूस करते हैं। तो माँ, जब वो याद आती है, जब वो तारीख, वो दिन, अरे भैया कलेजा फट जाता। तो कैसे पता चला कि आग लगी, ये बस भैया काम पर ही न रहा ना, सब चिल्ला भागे, काम पर है। आंटी लोग कहा लगी देखो कहीं आग लग रही है, तब तक हम कह रहे, वो बोली तो कि देखो हो सके तुम्हारी झोपड़ी में तो नहीं आए, तुम क्या ना, हम कहा जानी। अभी तो हम लोग काम करके निकले, हम 4 बजे 4:30 बजे कमहे पर निकल गए थे, तो बोले हाँ इधर ही से धुआं आ रहा है, इधर से। और जैसे काम करके साइकिल लेके बाहर निकले ना, वैसे सब सोचना मिलेला कि मड़िया में आग लगे, जहिले आई है अंदर घुसे होग नहीं मिला, सब पुलिस वाले अंदर आए नहीं थे। इस समय आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? भैया परेशानी तो आपके आगे का बताइए। नहीं, खुल के बताइए, लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको आप अरे परेशानी, क्या पता वो फिर से मदद करे, क्या पता जो लोग यहाँ से मदद करके चले गए हैं, एक बार उनको फिर वजह मिले मदद करने की। जब आग लगी थी तो भाई मैं घर पे अकेला भी था, और मेरे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं थे घर पर। हाँ, सही बात है बेचारा, मेरे घर पर जानवर भी थे भाई, 7-8 जानवर भी थे मेरे घर पे।
बकरी थी, बच्ची थी, मुर्गी थी, कैट भी थी मेरे पास, पर्शियन कैट थी। तो अब मैं घर पर आया 4 बजे, तो मैंने दरवाज़ा खोला, खाना खाने लगा। तो अब मैं फ़ोन चलाने लगा तो बाहर से आवाज़ आई कि आग लग गई, भागो सब लोग। तो उस समय ज़्यादा आग नहीं लगी थी, बस भाई धुआं ही उठ रहा था, और प्लस यहाँ कोई था भी नहीं इतना आग बुझाने वाला। भाई सब अपने अपने काम से गए हुए थे, कोई गांव में था, कोई शादी में गया था, कोई कहीं गया था, यहाँ ज़्यादा संख्या नहीं थी, तो वो लोग आग भी नहीं बुझा पाए। तो सब लोगों ने कहा कि अपना अपना सिलेंडर लेके भागो। अच्छा, सब सिलेंडर लेके फिर भागे। तो भाई हमने भी 2 सिलेंडर उठाए, भरे से। एक सिलेंडर तो आपको पता है 50 किलो का उठा लिए थे। फिर हाँ, भारी होता। 2 सिलेंडर भाई उठा के लेके गए, वहाँ पर रख दिए हमने बाहर। तो वापस हम आए ऐसा कि नहीं अब जानवर अपने खोलने लगे। यहाँ सब भाग रहे थे, निकलने की जगह नहीं थी। मैं मड़ैया पे सबकी चढ़ा, कूदते फांदते अपने घर तक पहुँचा। मैं जब घर खोला तो देखा जानवर मेरे बंधे हैं। अब घर के सामने एक मड़ैया थी, उसके सामने भी एक मड़ैया थी, तो उधर से दगा सिलेंडर तो उस मड़ैया में जाके गिरा, वो भी जलने लगी भाई। बहुत तेज आंधी तूफान सब आ रहा था भाई, लपटे आग की यहाँ तक भाई आ रही थी। तो यहाँ पे सब भागने लगा, सब भागने लगे। यहाँ पर इतने एरिया में कोई नहीं था मेरे अलावा, मैं अकेला था। तो मैं अपने जानवर पकड़ा, आधे बाहर आ गए भाई। चले गए रहे कहाँ, कोई ऐसे मौके पर आगे लगे कि कोई रही भी नहीं कर रहे। अब सब कुछ तस्वीर यहाँ की बदली है, आज सबके घर बन चुके हैं। क्या अब ठीक है पहले से? हाँ, पहले तो भैया बहुत सही रहने का मिल गया, ऊपर छत हो गई है, लेकिन बरसात अभी आपको छत भैया ये जो तिरपाल सब मिले हैं अच्छी बात है, मगर इनमें कोई दम नहीं है, सब चुवत है, टपकत है। इधर देखो जहाँ तहाँ जो पानी भरा है सब। जी हाँ, हम आपको दिखाए ये, अगर इसमें हम एक सुई से या एक आलपिन से अगर हल्का सा छेद करेंगे तो पूरा पानी गिरने लगेगा। और ऐसे पानी के गड्ढे बने हैं जो त्रिपाल में, ये यहाँ पानी है, ये पानी है जिनसे, ये पन्नी है जिनसे इनका छत बचा है, रुका हुआ है। फिलहाल हम और तस्वीर आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप भोजन बनाती हैं? अच्छा, और ये वो था नहाने वाला। हाँ, ये बाथरूम था नहाने वाला, नहाने कपड़े धोने वाला। हाँ। अच्छा, यहाँ महिलाओं के लिए कोई माने व्यवस्था नहीं है? महिलाओं के नहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? हम लोग घर के अंदर बनाए थे, मड़ैया के अंदर। ये तो पूरा ओपन में है। अगर उधर गड्ढा था, ये एक मिनट बाबू, ये तो पूरा खुला है ना, अगर नहाना हो औरतों को तो भैया कपड़ा पहने नहाई थी। अच्छा, हाँ, और कहा है, कपड़े पहने नहा लिए थे। अब तो चलो इसे बना लिया थोड़ा बहुत, न बिल्कुल खुला रहा तो टंकी पर बैठे नहा लेते रहे कपड़ा पहने, और कहीं आड़े नहीं है तो कैसे कोई नहाई। तो चूल्हे में लकड़ी ईटा धर खाना बनाए थे भैया। अच्छा, नहाते यहीं है? हाँ, नहाते यहीं पर, खाना भी यहीं बनाते हैं? हाँ, और जैसे बाथरूम है और कहीं है बाहर जाते हैं, शौचालय बना है, वहाँ जाते हैं तो शौचालय पर पैसा मांगते हैं, तो कहाँ कोई, तो इससे अच्छा मैदान में निकल। नहाने की व्यवस्थाएं हैं? जी हाँ, हम आपको बता दें, यहाँ पे इनके लिए कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं। आप एक बार सोचिए, यहाँ पे खाना बनता है, हम आपको बताते हैं। ए बाबू, एक सेकंड साइड हो ना। यहाँ पे खाना बनता है, ये इनका चूल्हा है, चूल्हे के जस्ट सामने, बाबू एक मिनट, चूल्हे के जस्ट सामने ये इनका वॉशरूम बन जाता है, जिसे यहाँ पे ये नहाती हैं चूल्हे के अपने सामने। और ये हम आपको दिखा दें, ये तस्वीर, ये पूरा खुला है। उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, इनके लिए यहाँ पे आप कुछ नहीं तो ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि वॉशरूम हो गया, जहाँ पे ये महिलाएं अपने प्राइवेसी के साथ यहाँ पे स्नान कर ले, जहाँ पे ये महिलाएं सुरक्षित हो के स्नान करें, और शौचालय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, यहाँ पे वो तक नहीं है। जितनी नाली आप देख रहे हैं, अभी हम नाली की तस्वीर दिखाएंगे, उससे कितनी बीमारियाँ हों, और कौन होगा उस बीमारी का जिम्मेदार? क्या आप इलाज कराएंगे अगर इनकी तबीयत खराब होगी? नहीं, जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपना अपना ही देखता है। और अगर यहाँ पे अगर आप इनका देखते तो आज ये ऐसे नहीं रहते। ये बच्चे हैं, इनके तन पे कपड़े भी नहीं है। कपड़ा क्यों नहीं पहने? हाँ हूँ, लेकिन मैं पहनता नहीं है। काहे नहीं पहनते? गंदी बात है कि नहीं? नहीं है भैया, भीग गए। गर्मी लगा, गर्मी लगती है क्योंकि यहाँ पे पंखे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मच्छर भी काटते होंगे आप सबको? बहुत मच्छर काटते हाँ, मच्छर, हमें नींद नहीं पड़ती रातों दिन तनिको।
क्या करे भैया, मजबूरी है। रात भर भी ना डोलावा करते हैं हाथ वाला पंखा, और वह सनी भैया अब मच्छर कहाँ तक के ओढ़ी, कहाँ तक के जान बचाई। अब बच्चे बताओ, अब जा रहे हैं ना खाना बना, बच्चे भी ड्यूटी से नहीं आवत हैं, खाना नहीं मांगे हैं, पूरा दिन के बाद आवत हैं। तो यहाँ पे भोजन बनने जा रहा है। हाँ भैया, इधर है जले वाले बर्तन खूब रगड़ मांजे है ना, तो साफ ये वो बर्तन है जो जल चुके थे, लेकिन साफ करने के बाद ये बर्तन चमक गए हैं। आप देख सकते हैं कितने मुश्किल से साफ किया गया होगा। अच्छा, इसके ढक्कन नहीं है कुकर के? नहीं, कोई मैके नहीं है, किसी मैके ढक्कन नहीं, इसे ढक के प्लेटन से बनाते हैं खाना, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये सब लोग कपड़ा क्यों नहीं पहने? हमें ये शिकायत है। ये सब गर्मी की वजह से नहीं बच्चे कपड़ा नहीं पहनते भैया। दिन भर इनका देखियो सब ऐसे नंगे घर घुमा करते हैं। कपड़े हैं सबके पास हैं, मगर ये लोग गर्मी के मारे ऐसे घुमा करते हैं, कपड़े नहीं पहनते। ना कपड़ा पहनते ही नहीं है। अभी तो कहा गर्मी तो लग गया था, नंगे नंगे घुमा करते हैं। हाँ, सही बता रहे हैं आपसे। हम तो कपड़ा पहनेंगे तो मच्छर से बचेंगे, मच्छर नहीं काटेगा थोड़ा। दिन भर रात भर लोग ऐसे घुमा करते हैं। हमारी 2 पोती हैं, वो ऐसे घुमा करती रहे, कहें दादी हमारे गर्म लाग रहा, दादी बहुत तेज से मच्छर काट लिया, तुम के कपड़े पहने रहो, अतने रकमो नहीं जो तुम्हारे सबके पीछे लगा दे। अब बाबा है नहीं तो कहाँ से नहीं ले। अगर इनकी तबीयत खराब होगी, कल को इन्हें मच्छरों की वजह से अगर डेंगू मलेरिया होगा, या फिर गंदगी की वजह से तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं जो हम नहीं जानते, जिन्हें आप भी नहीं जानते होंगे, अगर वो बीमारी अगर इनको होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये गंदगी, या पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं? फिर ये हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में भीड़ होगी। अगर इलाज मिल पाया तो इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, अगर लापरवाही और इलाज नहीं मिल पाया तो इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। जो योजना जरूरतमंदों के लिए आती है, वो योजना इन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? ऐसे ही खाना बनाते। देखिए आपके सामने बनाते हैं, ईंटा पर रख के खाना मिला होते तो आप लोगों से क्यों झूठ हम बोलते? हमको भगवान घर का जानना है भैया, ऐसा नहीं है, झूठ बोले से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी डर लगता है कि फिर से वो हादसा हो सकता है? भैया डर तो लगता है, बहुत डर लगता है। रात भर नींद नहीं पड़ती, कैसा ना एक बार पता नहीं कुआ हंगामा मचा दिया आग लगने के बाद, क्यों तो दोबारा फिर आग लग गए तो और सब इंसान भागे लग रहे हैं इधर उधर। ये जो आप आग जलाई है, इसे बड़े जिम्मेदारी के साथ बुझाइएगा, क्योंकि अब डर लगता है। जगह बैठे रही थे जैसे खाना बन नहीं जा तो बैठे रही थे जगह, भले चाहे गर्मी में यहाँ मरी जाए, मगर आगे छोड़ी तो नहीं है हम। अब मजबूरी है ना भैया, बने तो भूखन मरी। कितने साल हो गए माँ यहाँ रहते हुए? हम लोग इतने बड़े रहन, जब लखनऊ में हम आए तो छोटे छोटे रहन, इतने बड़े रहन, शादी ब्याह सब हमारे यही भवा है। अच्छा, हाँ, सब कुछ यही। सब बच्चे हमारे हाली गाँव जाने के लिए तैयार नहीं है आज भी। तो हम जहाँ बच्चे हमारे वहाँ हम हैं भैया। अच्छा। अभी तो है नहीं तो स्पेयर हो गए, हम तो बच्चन के सहारे हैं हम। जहाँ बच्चे रहे हैं वहाँ हम रही भैया, कहाँ बच्चन का छोड़ के हम कहाँ भाग जाए। लेकिन आप सभी अगर चूल्हा मतलब यहाँ पे खाना बनाइएगा तो आग को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक लापरवाही कौन सी थी वो पता नहीं चल पाया, क्योंकि आखिरी वक्त हम आपसे वही भैया जैसे आपके बराबर के हमारा बेटा जैसे हुए हैं वैसे आप भी हमारे लिए हैं, हमारे लिए समझो आपको बेटा अब बराबर हैं। एक दुख है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे आपके लिए। कोई बात नहीं भैया, आप इतने कर रहे हो यही बहुत है। वही तो हम दुआ मना रहे हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद लगे, बहुत ऊंचे पर बैठिए आप लोग, जो हम लोगों के लिए इतनी मदद आप लोग कर रहे हैं। आप हमें भावुक कर दे रही हैं। नहीं ठीक है भैया। हाँ, और इतनी बारिश में कौन आएगा रिपोर्टिंग करने? कोई नहीं आवा। अरे जब से कोई पूछे नहीं आवा कि का खाओ का पियो, कैसे रह रहे हो, कैसे का नहीं है, कोई तनिकी बातें नहीं कोई पूछने आ रहा भैया। यू कहा आप लोग बारिश में चले भी आने आई, बहुत लोग अरे वहाँ जाएंगे कीचड़ लग जाएगा, तो इमा डरा था कि ऐसा ना हो कीचड़ में हमारे बार रखे से नहीं पेड़ न सड़ी जाए। और आप देखिए भीग गए कि नहीं भीग गए, आपो तो इंसान है, तो इसीलिए हम आपको जैसे देख रहे हैं वैसे हम कह रहे नहीं भैया हमका छुपावते रहे। अब हम चाहते हैं से दिन रात यही दुआ मनाइबे आप लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए, कि बहुत ऊंचे पर आप लोग बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, जीवन में आशीर्वाद दीजिए। और आऊँगा, जरूर आऊँगा यहाँ, और हर हफ्ते जब भी हमें समय मिलेगा हम
आप अभी तो ये है, अभी हमारे पास और भी टीम है। आकाश जी, ये हम आप नहीं आप आइए भैया, आपकी इज्जत यहाँ बहुत हो गई, ऐसा नहीं है, बेटा समान है आप, समझ में। हमारे 4 बेटा हैं, 1 विकलांग है मेरा बच्चा। अब 5 हो गए हैं आपके? आप 5 हो गए हमारे, दामाद है हमारे। अरे वाह, 6 हो गए हमारे। और आकाश जी भी है। अरे हाँ भैया, आकाश जी नहीं दिख रहे, रुकिए हम आकाश जी को दिखाते हैं। 1 सेकंड कैमरा, 1 सेकंड माइक पकड़िए बाप माँ। तो 7 हो गए। अब ये आकाश जी है, हमें कैमरा लाइट अपनी तरफ करिए। ये 1 सेकंड और थोड़ा मुंह पे। हाँ, अरे भैया तुम भी तो 7 हो गए हमारे लिए, तो बच्चे हमारे ऐसा नहीं है। तो ये आकाश जी है, भूल नहीं गए ना भैया। हाय देखो कितने भीगे हैं। ये भी है तो साथ ही में भीग के। उस दिन भी रात भर ये एक हाथ से एलसी पकड़े थे, एक हाथ से। बहुत बेचारे मदद करें हैं। और एलसी बहुत जो भैया कपड़ा जाके बदल लो, जाके यहाँ गीले गीले नहीं। एलसी जो लाइट माँ हम आपको बताएं, कितना गीले हैं आप। उस दिन जो एलसी लाइट होती है लंबी वाली, आपको याद होगा, हम आप एक एलसी लाइट लिए थे। वो लगभग कुछ नहीं, बहुत वजन होता है उस लाइट का, और एक हाथ में कैमरा, लाइट बहुत वजन था। और ये आकाश जी लगभग हम आपको बताएं 1 घंटे खड़े थे, 2 घंटे उस एलसी और एक हाथ में कैमरा। भैया वो तो बहुत भारी होता है। हाँ, तो ये अकेले खड़े थे उस दिन। हम इनकी तस्वीर आपको थोड़ा सा पहले वाली दिखा देते हैं, जिस दिन विकास नगर में ये भीषण आग लगी थी। और आज ये तस्वीर है कि माँ की आंखों में मुस्कान है, वो चमक है, गालों पे वो मुस्कान है। अभी सब ठीक है, सब ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले से बेहतर है। आपका यहाँ देख कर, भैया देख कर हम खुश हो गए कि आप दोबारा तो आए मुलाकात करने। हमारी यही कोशिश थी कि उस दिन जिससे मुलाकात हुई आज उनसे भेंट हो जाए, और आप ही को हम खोज रहे थे वहाँ से यहाँ तक। भैया अभी मुस्कान है। अभी भगवान से दुआ मनाई थे भैया, आप लोग अच्छे रहो, ऊपर वाला मालिक करे, कोई चीज की कमी ना आवे, ऊपर वाला मालिक खूब दे, खूब ऊंचे पर आप बैठिए भैया। बस हमारा आशीर्वाद दोनों लोगों के ऊपर यही। हृदय दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये वो माँ है, हम आपको बताएं इनके चेहरे पे बहुत दुख था वो दिन। उस दिन माँ की आंखों में खूब आंसू थे, और माँ गुस्से में भी थी। हम आपके पास आए, आप हमें एक बार डांट भी दी थी, ठीक है, हमें डांटी थी। अच्छा नहीं, हमारी भी गलती है, आप ऐसे वक्त पे थी कि हम आपके पास आके आपकी बातें, लेकिन हमारा यही काम है। इतना सब कुछ जलेगा, नुकसान होगा, दिल पर इतना घाव लगा। चलिए माँ, अभी सब ठीक है, सब अच्छा, बिल्कुल सब सही, सबसे बढ़िया आप लोगों की मुलाकात हुई गई, यही बहुत है। अरे वाह, सब अच्छा लगा। फिलहाल माँ बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आऊंगा यहाँ पे। आपसे मिलके हमका बड़ी खुशी तब जाए, अभी हमारे मुंह पे हंसी आई है। सही आप सब बता रहे हैं भैया, ने हर समय दुखीन रहा करे थे। पूछिए कोई कह रहे दुआरे दरवाजे जाते नहीं है, पैदा का है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मुँह से कुछ थोड़ी सी निकल के गले पलट तो बुरा ये द न्यू स्टिंग है। उस दिन द ब्रेक टाइम था, ब्रेक टाइम हमारा बंद हो गया, हम आपको बताएं। अब हम एक नई शुरुआत की है, द न्यू स्टिंग। जब हम आपके पास आए थे तो द ब्रेक टाइम के साथ आए थे, और अब हम आपके पास आए द न्यू स्टिंग के वजह से आए हैं। तो यही वजह रहेगी जो हमें आपसे मुलाकात कराती रहेगी। हम आपसे मिलते रहेंगे और हम आते रहेंगे, और तब तक आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है आकाश जी, आना है। लोग पहले कपड़ा अपन चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे सर्द गर्म की वजह से इंसान बीमार भी पड़ जाता है, ठीक। जो हम आपको बात बता रहे हैं, आप जाइए, फिर कभी आइएगा, फिर मड़ेन में घूमिएगा। आप गीले बहुत हैं दोनों लोग। जी हाँ, ये प्यार है एक माँ का। और अब हमें यहाँ से डांट नहीं खाना है, अब हमें यहाँ से जाना ही है, क्योंकि डांट नहीं खाना है, क्योंकि कपड़ा बदलना है, मतलब बदलना है। अब यहाँ से निकलना है, विलम्ब ज्यादा हो रहा है, रात ज्यादा हो रहा है। हाँ, सही बात है भैया। भोजन क्या बन रहा है, अच्छा ये बताइए। दाल चावल बनाएंगे। दाल चावल, अचार उचार उसके साथ रखिए। कुछ नहीं है। चलिए अगली बार हम गाँव का चाल लेंगे, ठीक है। और जब इन बस्ती में आग ने सब कुछ राख कर दिया था, उस दिन लखनऊ वालों ने इंसानियत दिखाई, लखनऊ वालों ने अपना दिल दिखाया, लखनऊ वालों ने बता दिया कि लखनऊ का परिचय क्या है। हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ वालों, आज आपने इनकी मदद की है, और आज भी ये आपको याद करते हैं। हाँ, शायद आप भूल चुके हो, लेकिन आपने जो मदद किया है, आज भी ये उस मदद को याद करते हैं। जब विकास नगर में आग लगी थी तो लखनऊ वालों ने इंसानियत दिखाई। लखनऊ जिसे तहजीब और नवाबी के लिए जाना जाता था, लखनऊ को अब
इंसानियत के लिए भी जाना जाता है। और जब विकास नगर की झुग्गियां भीषण आग से जल रही थी, तब लखनऊ वालों ने इसे सिर्फ एक खबर नहीं समझा, बल्कि लखनऊ वालों ने इसे अपनी जिम्मेदारी मानी। आज वो हर बार हर दिन बस आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद उनकी बस्तियां, उनकी झुग्गियां फिर से दोबारा कभी नहीं खड़ी होती। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता, मगर मसला यहाँ कच्चे मकानों का है। बारिश का मौसम आपके लिए सुकून लेके आता होगा, लेकिन जब इन झुग्गियों में बरसात आती है तो ये बरसात इनके लिए एक परीक्षा बन जाती है। और जहाँ पे आप बरसात में चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हैं, वहीं पे ये लोग बरसात में भगवान से दुआ मांगते हैं कि भगवान आज के दिन हमारी झुग्गी बचा लेना। अगर आपके सर पे एक मजबूत छत है जो बारिश के पानी को टपकने से बचाती है, तो ईश्वर को हर दिन धन्यवाद बोलो, क्योंकि विकास नगर के इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, अगर आपको लगता है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया, एक बार आप कभी विकास नगर की झुग्गियों में आइए। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। कैसे ये लोग हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन तप कर रहे हैं, हर दिन परिश्रम कर रहे हैं। वो रास्ते हमारे लिए आसान थे, क्योंकि हमें बस आज उस रास्ते से गुजरना था। हमें ऐसी कठिनाई बस आज कवरेज में देखनी पड़ेगी, ये सोच के हमारे मन को थोड़ा सा तसल्ली था। लेकिन ये परिवार वाले, ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य, ये ऐसी गंदगी में रहते हैं। आपको लगा होगा कि विकास नगर शांत हो गया, विकास नगर की झुग्गियों में खबरें खत्म हो गई। नहीं, आज भी विकास नगर की झुग्गियों में वो आवाज है, आज भी विकास नगर की झुग्गियों में वो दर्द है, आज भी विकास नगर की झुग्गियों में रहने वाले परेशान हैं। उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास रोशनी नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास शौचालय जाने के लिए साफ शौचालय तक नहीं है। और जब शाम होती है तो शहरों की गलियां रोशनी से जगमगा उठती हैं, लेकिन यहाँ पे जब शाम होती है तो अंधेरों से इन लोगों को डर लगता है। और वहीं पे सवाल ये भी है, ये जो बड़े बड़े मंत्री हैं, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, जब इनकी गाड़ी विकास नगर झुग्गी के सामने से जाती होगी तो इनको क्यों उनका दर्द नहीं दिखाई देता। और आप ये जो तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, जिनके तन पे कोई कपड़ा नहीं है, जिनके शरीर पे कोई टी शर्ट या फिर शर्ट नहीं, पता है क्यों? क्योंकि बारिश के कारण इनके कपड़े भीग गए थे और दूसरा कपड़ा इनके पास नहीं था, ये दूसरा कपड़ा पहन नहीं पा रहे थे। आप सड़कों की तस्वीरें देखिए, ये वो सड़क है जहाँ पे फिसलने का खतरा हर पल बना होता है। ये वो रोडें हैं जहाँ पे गंदा पानी लोगों के पैर पे आता है, और इस गंदगी से न जाने कौन कौन सी बीमारियां होंगी। गए थे हम आपको सच्चाई दिखाने, लेकिन जब वहां से लौटे तो एक माँ की ममता के साथ लौटे। ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं तो मन बड़ा भावुक हो जाता है, मन में बहुत दर्द, बहुत पीड़ाएं होती हैं, लेकिन उस पीड़ा के साथ भी हमें वहां पे मुस्कुराना होता है, हमें वहां पे ऐसा दिखाना होता है कि हम ठीक हैं। लेकिन जब वो तस्वीरें देखते हैं, जब वो हालात देखते हैं, तो मन में एक दर्द होता है, एक बेचैनी होती है और कई सारे सवाल होते हैं। फिलहाल सवाल कई सारे हैं, मन बड़ा भावुक है, और हमें ये डॉक्यूमेंट्री आज यहीं खत्म करनी पड़ रही है। जो आवाज दबी थी वो आवाज आप सभी के सामने है, वो आवाज आप सभी के कानों में है, वो तस्वीर आप सभी की आंखों के सामने है। ये हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसे हम बहुत ईमानदारी के साथ आप सभी के सामने ला रहे हैं। हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, लाइटें बंद हो गई थी,
क्योंकि यहाँ से हम 5 बजे विकास नगर पहुंच गए थे। तो अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी, ये खबर आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे हमें भी हिम्मत मिलेगी, द न्यूज़ टीम को हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, ताकि ऐसे खबर आप सभी तक लाए, आप सभी तक पहुंचाए। और हमारी और आपकी मुलाकात अब एक नए कहानी पे होगी, एक नए विषय पे होगी, एक नए खबर पे होगी। और दिव्यांश नाम है हमारा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टीम। फिलहाल के लिए अलविदा, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए खबर के साथ।